बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो पिछले ही टॉपिक्स की अगली कड़ी है, जिसमें हमने बात की थी कि तौहीद और शिर्क से क्या मुराद है। कि उसमें हमने समझा था कि तौहीद बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की अहदियत और वहदानियत के ज़रिए से कायम होती है। और इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद नहीं है कि हम अल्लाह को एक मानेंगे तो अल्लाह को फ़ायदा होगा, या अल्लाह को अहद कहेंगे तो कोई अल्लाह को फ़ायदा होगा। बल्कि अल्लाह ने जो खुद अपनी वहदानियत और अपनी अहदियत को पेश किया है, उसका बेनिफिशरी इंसान है। ताकि अल्लाह बता रहा है कि तुम्हें कोई भी किसी भी किस्म की एक्सप्लॉइटेशन ना करे, कोई तुम्हारा कोई किसी किस्म का इस्तेहसाल ना करे, ये कह के कि तुम मेरी बात मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, मेरे साथ चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बल्कि अल्लाह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के पेश कर दिया है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हरफ़े आखिर इसलिए है, या वो हतमी इसलिए है कि पूरी कायनात को बनाने वाला मैं हूँ, इसको चलाने वाला मैं हूँ। इसके अंदर जितने भी ये कवानीन हैं, जितने भी इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन है, वो सब किसी खालिक ने तख्लीक की हैं, उसने बनाई हैं। तो दुनिया के अंदर भी वो ये बता रहा है कि कोई भी इंसानों के ऊपर अपना हक जताने का हक नहीं रखता। इसी चीज़ को हमने समझने की कोशिश की कि इंसान जब तौहीद के दायरे में आता है, तो वो अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ जुड़ जाता है, या उनको साथ जोड़ना शुरू कर देता है। अगर वो कहीं पे भी तकसीम करेगा लोगों के दरमियान, कायनात के दरमियान, या अल्लाह की किसी भी मखलूक के साथ वो बुरा सलूक करेगा, तो ये अल्लाह की तौहीद से वो निकल जाता है उस लम्हे में। और उससे वापस आना पड़ता है कि उसे अपने मामलात जो हैं, इंसानी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, उनको दुरुस्त करना पड़ता है अगर उसने वहाँ पे गलती की है। अगर उसने दीगर मखलूक़ात के साथ गलती की है, या कोई कोताही की है, तो उसे वहाँ पे अपने मामलात को देखना होगा। अगर उसने कायनात के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, जैसे आजकल हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसको पोल्यूशन का हल करना होगा, उसको रोक कर उसके बारे में सोचो विचार करके। तो एक चीज़ हमें बड़ी क्लियर नज़र आती है कि तौहीद जो है वो अल्लाह के सामने जब हम झुकते हैं, जब अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हम ये अहद उससे बारहा करते हैं कि हमने जो अल्लाह को एक समझा है, जो अल्लाह को वाहद कहा है, अहदियत उसकी समझी है, तो उसका मकसद ये है कि अब हम अपने मामलात के अंदर, दीगर मखलूक़ात के साथ मामलात के अंदर, और इस कायनात के साथ जो भी हम मामला कर रहे हैं उसके अंदर अल्लाह के कवानीन को फॉलो करेंगे। ये नहीं करेंगे कि मेरा दिल करता है तो मैं धुआं निकालने वाली फैक्ट्रियां लगा दूं, मेरा दिल करता है तो मैं एटम बम बना के तो चला दूं जिससे कि दुनिया ही तबाह हो जाए, या मेरा दिल करता है तो मैं कोई ऐसे असला जात बनाऊं कि जिससे दुनिया का नुकसान हो, इंसानियत का नुकसान हो। या मेरा दिल करता है कि मैं किसी जानवर की नस्ल ही खत्म कर दूं, या उसको मैं हंट, या उसका मैं शिकार इसलिए करूंगा, मुझे शिकार करना पसंद है। हालांकि यहाँ तक हमें सोचना पड़ेगा तौहीद के अंदर आके कि मेरा किसी इंसान के साथ, मेरा किसी जानदार के साथ, मेरा इस कायनात के साथ कोई ऐसा अमल तो नहीं है कि जिसके ज़रिए से मैं नुकसान का बायस बन गया हूँ इंसानों के लिए, इस कायनात के लिए, या दीगर किसी मखलूक के लिए। तो तौहीद हमें इतनी डीप लेके जाती है, और हमने बदकिस्मती से इसको सिर्फ अल्लाह के इर्द गिर्द करके तो महदूद कर दिया है। हालांकि अल्लाह को मैं एक मानूं या मैं 1000 मानूं, नौज़ुबिल्लाह, तो अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह को हमारे इकरार और इनकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें पड़ता है कि अगर हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की मानते हैं, तो हम अपने आप को ऐसे एजुकेट करेंगे, ऐसे अपनी आप की ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे इंसानी ज़िंदगी के मामलात, हमारे अल्लाह की दीगर मखलूक़ात के साथ मामलात, और हमारे इस कायनात के साथ मामलात के अंदर बेहतरी का सामान पैदा हो जाएगा। अच्छा, इसको जब हम कुरान करीम की रोशनी में देखते हैं, तो सूरह अल बय्यिना की आयत नंबर 5 मैंने आज रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे ली है जी। और उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतु ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। अल्लाह ताला यहाँ पे बताता है कि अब वो लोग जो हैं जो कि अल्लाह के अमर के ऊपर करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं बनाते, वो अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक नहीं समझते। और ये मुखलिसीन लहुद्दीन जो होते हैं, जो दीन के अंदर पूरे इखलास के साथ एंटर होते हैं, वो हुनफा में शामिल होते हैं, यानी वो हनीफ तबीयत के होते हैं। हनीफ कहते हैं बेसिकली
यकसुई के साथ किसी टारगेट की तरफ बढ़ने वाले शख्स को, कि हज़रत इब्राहिम को भी अल्लाह ताला ने हनीफ कहा है कि वो मुकम्मल यकसुई के साथ एक टारगेट जो उन्हें समझ आ गया है अल्लाह की तौहीद के ताबिया रहकर, उन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। तो उन्होंने उसके लिए हर किस्म की अपनी काविशें, अपनी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन जब उस तरफ दे दी तो अल्लाह ने उनको हनीफ कह के पेश किया। इसी तरह अल्लाह हम जैसे लोगों को भी, हम जैसे इंसानों को भी बता रहा है कि अगर हम इखलास के साथ दीन में एंटर होंगे, अल्लाह की तौहीद के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये वो यकसुई है जो हमें भी हनीफ बना सकती है। उसके लिए करना क्या होगा कि हमें इस टारगेट को जो हमें हनीफ के ज़रिए से और ये तौहीद के ज़रिए से समझ आए हैं, उसके लिए हमें दो काम करने होंगे, सिर्फ दो काम। वो काम क्या हैं? वो युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात, कि वो सलात कायम करेंगे, कि एक तो वो सलात कायम करेंगे और दूसरा वो ज़कात अदा करेंगे। और फिर अल्लाह ताला कहता है वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और ये वो दीन है जो दीन क़य्यम है। क़य्यम कहते हैं कायम होने को, ऐसी चीज़। तैयब कहते हैं, सॉरी, कय्यम कहते हैं कायम होने को, और ऐसा कायम होना जिसमें इस्तकामत मौजूद है, जिसमें अगर कोई अप एंड डाउन भी आते हैं तो इंसान लड़खड़ाता नहीं है, इंसान के कदम डगमगाते नहीं हैं। तो ऐसी जो कैफियत पेश होती है तो वो कय्यम होता है, यानी वो कयाम कर जाता है, वो खड़ा हो जाता है डट के एक चीज के ऊपर। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये वो कंडीशन है कि जब एक इंसान जो है सलात कायम करता है, ज़कात अदा करता है, ये दो काम करता है, तो वो उसको स्टेबिलिटी मिलती है उस दीन के ऊपर जो उसने अपने लिए चुना है, जिसको हम तौहीद के ज़रिए से समझे हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की जो नेमत दी है उसको तौहीद के साथ जोड़ा ही इसलिए गया है कि हम तमाम इंसानों के साथ, तमाम मखलूक़ात के साथ और इस तमाम कायनात के साथ हम अल्लाह के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और अपनी मनमानी से बाज आ जाए। जैसे हमने पिछले सेशन में ये समझा है कि सबसे बड़ा जो गैरुल्लाह है कुरान जिसको बयान करता है, वो हमारा अपनी ज़ाती ख्वाहिशात हैं, जिसको अल्लाह ये कह के पूछता है कि क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया है, उसने अपनी ख्वाहिशात को पूजना शुरू कर दिया है, यानी वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसे ये परवाह नहीं है कि मेरी ख्वाहिशात की वजह से दूसरे लोगों के साथ में मामलात में क्या खराबी पैदा कर रहा हूँ, मैं दूसरे जानदारों की ज़िंदगी में क्या खराबी पैदा कर रहा हूँ, मैं इस कायनात के अंदर क्या खराबी का पैदा कर रहा हूँ। लेकिन उसका एक ही मकसद है कि जो मुझे ख्वाहिश पैदा हो गई है पैसा कमाने की, या अच्छी लिविंग की, या लग्जरी लाइफ की, वो मैं किसी भी तरह से हासिल कर लूँ। बाकी मुझे नहीं टेंशन कि जी मैं इंसानों के साथ क्या कर रहा हूँ, जानदारों के साथ क्या कर रहा हूँ, इस कायनात के ऊपर क्या जुल्म कर रहा हूँ। तो ये वो अल्लाह ताला ये बताता है कि ये वो लोग हैं जो ख्वाहिशों के अंदर मुक़य्यद हो गए हैं। और जो लोग तौहीद के ऊपर चलते हैं उनको अल्लाह ताला ये बताता है और समझाता है कि उन्होंने इंसानों के साथ, जानदारों के साथ और कायनात के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलना है, क्योंकि ये सब अल्लाह की तख्लीक है। और जब हम अल्लाह को आहद कह रहे हैं, वाहद कह रहे हैं, तो अल्लाह के आगे हम खुद को पेश कर रहे हैं कि अब इन सारी चीज़ों को हम कंबाइंड फॉर्म में लेके चलेंगे। और उसको फिर अल्लाह ने कहा कि जो लोग ये करना चाहते हैं वो युकीम सलात करें। अब सलात क्या चीज़ है? वो युतु ज़कात करें। और ज़कात क्या चीज़ है? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि हमें आम तौर पर यह बताया जाता है कि सलात जो है वो नमाज है। तो मैं ये समझाऊं कि सलात को हमने, जैसे हमने तौहीद को सिर्फ अल्लाह के साथ जोड़ के महदूद कर दिया है, इसी तरह हमने नमाज को सलात के साथ जोड़ के सलात को महदूद कर दिया। देखना ये पड़ेगा हमें कि युकीम सलात, सलात नमाज करती क्या है। नमाज बेसिकली हम देखते हैं कि एक इज्तिमा है, ठीक है। नमाज भी और दीगर जितनी भी इबादत हो रही हैं, हर मज़हब के लोग इबादत करते हैं अपने अपने तरीके से। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि उसके पीछे साइंस क्या है, फिलॉसफी क्या है उसकी। तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में जहाँ पे भी मज़हब के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, कहीं पे भी जो इबादत हो रही है, उसमें लोग जमा होते हैं, उसमें लोग एक जगह पे आते हैं, एक मकसद के साथ जुड़ते हैं और वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और फिर वो कुछ अदायगी करते हैं इबादत की सूरत में। उस इबादत की कई शक्लें हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तरीकों की।
मुसलमानों के यहाँ उस इबादत की शक्ल नमाज है, ईसाइयों के यहाँ उस इबादत की शक्ल एक और चीज़ है, यहूदियों के यहाँ उसी इबादत की शक्ल एक और फॉर्म में है, हिंदुओं के यहाँ उसी इबादत की शक्ल एक और फॉर्म में है। लेकिन जो कॉमनैलिटी है, जो मुश्तरका उसमें चीज़ है, वो हमें देखनी है कि बहुत से लोग जमा होते हैं, एक किसी मकसद के लिए वहाँ आते हैं। अभी हमारे ज़हन में ये है कि जी हमने अल्लाह की इबादत करनी है, हम मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ते हैं। मकसद क्या है कि अल्लाह की इबादत करनी है, जो कि यहाँ भी आ रहा है, इज़्ज़ा लियअबुदुल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह का अमर पूरा करना चाहते हैं, वो अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक नहीं समझते। तो यहाँ हमने ये सोचना है कि वो मकसद जो है अल्लाह की इबादत का, वो हमें इंसानों के साथ, जानदारों के साथ और इस कायनात के साथ जोड़ता है। और ये चीज़ अगर हमारे बैक ऑफ माइंड में मौजूद होगी, तो फिर हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी इबादत की किसी भी फॉर्म में अदायगी कर रहे हैं, तो वो सब युकीमुस्सलात के अंदर आ जाएंगी। यानी यकीमुस्सलात को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ अब मज़ीद, कि ये इज्तमाइयत को कायम करने वाली जो चीज़ है, वो यकीमुस्सलात के अंदर हम काउंट करेंगे कि सलात बेसिकली इज्तमाइयत को कायम करने का नाम है। और उसको हमारे यहाँ इसको नमाज की सूरत दे दी गई कि नमाज के ज़रिए लोगों को जमा किया जाए, उनको उस मकसद की याद दहानी करवाई जाए जिसके ऊपर वो ईमान रखते हैं। इसी तरह ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ एक मुख्तलिफ तरीका है, लेकिन करते वो भी इज्तमाइयत का है। तो यहाँ पे मैं ये समझाऊंगा युकीम उस सलात से कि वो इज्तमाइयत कायम करनी है, जो कि इन मकासद के साथ जुड़ी हो, जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के ज़रिए से हमें पता चले हैं, हमें समझ आए हैं। तो फिर हम उस सलात की अदायगी करेंगे, और उसके ज़रिए से जब तौहीद कायम होगी, तो ये इज्तमाइयत को कायम करके हम यकीम सलात के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ एक बड़ा हॉट टॉपिक भी है कि कुरान करीम दो आयात ऐसी पेश करता है कि जो बहुत ही काबिल गौर है, एक सूरह मुदस्सर की और एक सूरह माऊन की। सूरह मुदस्सर की आयत आती है कि अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि जब जहन्नुम वालों से पूछा जाएगा कि तुम्हें कौन सी चीज़ मा सलकाकुम फी सकर, कि कौन सी चीज़ तुम्हें हालत सकर में ले आई है, इस पोजीशन में कि तुम ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ज़िंदगी में। तो वो कहेंगे वलम नकू मिनल मुसल्लीन, कि हम मुसल्लीन में से नहीं थे। अब ये इब्तदाई दौर की आयात है, सूरह मुदस्सर की मक्की सूरत है, ये इब्तदाई दौर की आयात है। तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें सिर्फ मुसल्लीन वो नहीं है जो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, बल्कि हर वो शख्स है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में इज्तमाइयत को कायम करते हैं, वो सब मुसल्लीन हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उन्हें बता रहा है कि जो लोग किसी किस्म की इज्तमाइयत कायम नहीं करते, वो ज़िंदगी की दौड़ में भी आगे नहीं बढ़ते, वो प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। और जब उन पे प्रॉब्लम आती है, तो उनके पास कोई उस प्रॉब्लम को हल करने वाला ना इंसान होता है, ना दोस्त होता है। तो ये वो जहन्नुमी कैफियत है जिसको अल्लाह सकर कह रहा है, कि तुम सकर में हो गए जिसमें तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही, तुम तंगदस्ती का शिकार भी ना हो बेशक, लेकिन तुम्हारी नशो नुमा नहीं हो रही, तुम्हारे प्रॉब्लम हल नहीं हो रहे। तो ये जो कैफियत है ये सकर है। तो उसमें अल्लाह ताला कहता है कि इसलिए पैदा होती है कि तुम कोई भी इज्तमाइयत कायम ही नहीं करते, तुम किसी इज्तमाइयत का हिस्सा ही नहीं बनते, वलम नकू मिनल मुसल्लीन, कि तुमने किसी किस्म की इज्तमाइयत में पार्टिसिपेट किए ही नहीं है। अच्छा, इसकी दूसरी आयत जो है, पैरेलल आयत है इसके, जो है सूरह माऊन की है, वहां पे आता है फवैलुल लिल मुसल्लीन। यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि उन मुसल्लीन के लिए भी हलाकत है, यानी इज्तमाइयत कायम ना करने वालों के लिए भी हलाकत है। और जो लोग इज्तमाइयत कायम करते हैं नमाज की सूरत में, या किसी भी इबादत की सूरत में, या किसी भी इज्तमाइयत की सूरत में, उनके लिए भी हलाकत है। क्योंकि अगर वो अल्लाज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि अगर वो अपनी सलात का जो टारगेट है उसको भूल जाएंगे, कि जो उस इज्तमाइयत को कायम करने की वजह थी उसको तो पूरा नहीं कर रहे, लेकिन जमा हो रहे हैं, तो उसकी उन इज्तमाइयत की वजह से भी उनका ठिकाना जो है जहन्नुम में होगा, या उनको भी हलाकत में शुमार किया जाएगा। अच्छा, अब ये दो आयतें ना हमें बिल्कुल हमेशा ज़हन में रखनी है कि इज्तमाइयत को कायम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें नमाज भी एक तरीका है। और ये मुसलमानों के यहाँ ये राइज है तरीका, ताकि मुसलमान एक मुनासिब वक्त के ऊपर या एक मखसूस वक्त के ऊपर इस मकसद के लिए जमा हों कि हमें पता चले वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें
کون سے آیات پیش کرنی ہے امام صاحب نے، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اجتماعیت کو ایک مقصد کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہیں پہ گیا، میں نے نماز پڑھی اور میں پڑھ کے آ گیا اور مجھے وہاں پہ کوئی فائدہ نہ مجھے ملا نہ میں نے کسی کو دیا، تو یہ اجتماعیت وہ اجتماعیت ہے جو فوائد للمصلین ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں کسی بھی اجتماعیت کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اپنی زندگی گزاروں گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی ولم نکو من المصلین کی کیفیت ہے کہ ایسے لوگ بھی زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اچھا، اب اگلا جو پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیا ہے کہ وہ یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکات، کہ اب جو صلات قائم کریں گے اس سے ہوگا کیا؟ اس سے زکوٰۃ پیدا ہوگی، اس سے نشو نما ہوگی۔ زکوٰۃ کہتے ہی نشو نما کو ہے کہ وہاں پہ نشو نما ہوگی، اور وہ نشو نما ایسی ہوگی کہ اس کے ذریعے سے مزید نشو نما ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، میں نے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نشو نما حاصل کی، اور اب میں اس نشو نما میں سے جو بھی میرا حصہ ہے وہ میں آگے کسی کو دے رہا ہوں تاکہ وہ بھی نشو نما حاصل کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکات، کہ جو اجتماعیت زکوٰۃ دینے والے پیدا کرے گی وہ صلات کے مقاصد کو پورا کر رہی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دینے والے پیدا نہیں کر رہی، یعنی وہ نشو نما نہیں ہو رہی، نہ ہی وہاں پہ ایک انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، نہ وہ کسی کو آگے بڑھنے میں مدد کرنے کے قابل ہو رہے، تو یہ وہ کیفیت ہے جہاں پہ فوائد للمصلین ہے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ رک کے سوچنا ہے کہ کیا میں کسی اجتماعیت کا حصہ بنا ہوں؟ اگر میں بنا ہوں تو اس میں میرا رول جو ہے میں ادا کر رہا ہوں، یا میں صرف وہاں پہ جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین ھم یراؤن، کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، کہ یہ وہاں پہ کوئی رزلٹ نہیں پیدا کر رہے، یہ دکھاوا کر رہے ہیں، جا کے اپنی مقاصد کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہے، اقیم الصلاۃ، کہ اجتماعیت قائم کرو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہم اجتماعیت قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، تاکہ وہاں سے زکوٰۃ کی پروڈکشن شروع ہو، وہاں سے گروتھ کی پروڈکشن شروع ہو، اور وہاں سے ری پروڈکشن شروع ہو، یعنی کہ پہلے میں نشو نما پاؤں اور پھر میرے ذریعے سے کوئی اور نشو نما پائے، یہ ری پروڈکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ ہو جائے گا، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، تو یہ وہ دین ہے جو سٹیبل فارم میں آ جائے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ دین قائم ہی نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو دین قائم ہی نہیں ہوگا۔ توحید ہم مانتے رہیں، ہم ذہنوں میں اللہ کی عقیدت رکھیں، ہم ذہنوں میں نبی کریم کی محبت رکھیں، ہم ذہنوں میں ہم نماز ادا کرتے رہیں، ہم حج ادا کرتے رہیں، ہم عبادات کرتے رہیں، لیکن اگر وہاں سے نشو نما نہیں ہو رہی، لوگوں کی گروتھ کا سامان نہیں پیدا ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پہ دین قائم نہیں ہو رہا۔ یہ دین قائم ہونے کی صرف ایک صورت اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یقیم الصلاۃ، کہ وہ اجتماعیت قائم ہو جو کہ زکوٰۃ پیدا کرنے والی بن جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک مسجد میں جا رہا ہوں، میں ایک مندر میں جا رہا ہوں، یا میں ایک چرچ میں جا رہا ہوں، یا میں کہیں پہ بھی عبادت کرنے جا رہا ہوں، یا میں کہیں پہ بھی اجتماعیت کا حصہ ہوں، اور وہاں پہ ایک انسان غریب آیا تو وہ ساری زندگی غریب ہی رہ گیا، اور اگر میں وہاں پہ صاحب حیثیت ہوں اور میں نے کسی کی مدد ہی نہیں کی، تو یہ بھی میں اپنی اس صلات کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، اور وہ پھر مجھے فوائد للمصلین کی کیٹیگری میں ڈال دے گا۔ اب یہاں سے دو پوائنٹ میں آگے آپ کے ساتھ رکھ کے تو بات کو کلوز کروں گا جی۔ وہ دو پوائنٹ یہ ہیں کہ اب یہ جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو جو ٹائٹل دیا ہے، وہ ٹائٹل دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل دیا ہے کہ ہم نے نہیں تمہیں بھیجا سوائے اس کے کہ تم رحمت للعالمین ہو، یعنی کہ نبی کریم کا جو ٹائٹل ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ رحمت للعالمین کا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ بھی رحیم ہے، نبی رحمت ہے، تو یہ کیسے فنکشن کرتا ہے، اس کے اندر کون سا پیغام اللہ نے ہمیں دیا ہے، نبی کریم کو کون سے ٹارگٹس دیے ہیں رحمت للعالمین کہہ کے، تو اس میں جب ہم دیکھیں گے لفظ رحیم کو، رحیم ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ، سب آپ ماشاءاللہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سمجھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ رحیم رحم سے نکلا ہے، اور رحم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رحم مادر ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا بنتا ہے، تخلیق ہوتی ہے بچے کی، تو وہ رحم مادر ہے۔ اس میں رحم کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں پھیلنے کی اور بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے ایک بچہ
नुतफ़ा होता है, फिर वो 9 महीने तक परवरिश पाता है, तो वो रहम मादर के अंदर अल्लाह ने ये गुंजाइश और फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि उसका साइज़ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो रहम में हमें ये पता चलता है कि एक तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हालातों वाक़यात के मुताबिक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बढ़ने की या कम होने की, यानी उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। दूसरा जो रहम के अंदर जो पहलू आता है, वो ये पहलू आता है कि मैंने अगर आग के अंदर हाथ डाल दिया है तो मेरा हाथ जल जाएगा। अब ये तो अल्लाह का एक कानून है कि जिसे हम कहते हैं कि कानून फितरत है। उस कानून फितरत से मैंने पंगा लिया है, मैंने हाथ डाला है आग में, तो मेरा उस कानून फितरत ने मेरे हाथ को आग से जला दिया है। अब अल्लाह की रहमत ये है, अल्लाह का रहम इसमें ये है कि अल्लाह ने हमें ये मौके दिए हैं कि अगर मैंने एक गलत काम कर दिया है, उसका नुकसान पैदा हो चुका है, तो मैं अब उसको दुरुस्त भी कर लूँ, यानी उसका इलाज भी मौजूद है। ये नहीं है कि मेरा हाथ हमेशा के लिए जल के ज़ाया हो गया है, बल्कि उसमें अल्लाह का रहम और अल्लाह की रहमत ये है कि मैं उसको अल्लाह के बताए हुए दूसरे कानून के साथ जोड़ के अपना इलाज कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमें अल्लाह की रहमत का भी पता चलता है कि रहमत वो चीज़ है जो कि बढ़ती है और कम भी होती है एज पर सिचुएशन। अगर मुझे ज़्यादा पानी चाहिए तो अल्लाह ज़्यादा पानी पैदा कर रहा है, और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत कम है तो मैं उसको कम भी कर सकता हूँ और अल्लाह भी उसको कम कर देता है। तो उसमें वो रहमत मखसूस ये होता है कि उससे इंसानों की ग्रोथ हो रही है। ठीक। दूसरा इसमें हमने पॉइंट समझा कि वो पॉइंट है कि अगर कोई नुकसान हो जाता है, हमारे से कोई गलती सरजद हो जाती है, जिसे हमारे यहाँ गुनाह कहा जाता है, कि अगर मैंने कोई गुनाह कर दिया है तो ये अब ये नहीं है कि मैं हमेशा के लिए गुनाहगार हूँ। अल्लाह ने वहां अपनी रहमत का कानून दे दिया कि मैंने अब एक गलती की, अब मैं उसको दुरुस्त करके अल्लाह की रहमत के अंदर आ गया। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन कह के पेश किया है, तो अल्लाह हमें ये बता रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी इंसानों की, इस जानदारों की, इस कायनात की, और इससे जो दूर आलमीन है, इससे जो अलग आलमीन है, उनके ऊपर भी नबी करीम की जिम्मेदारी मौजूद है। तो हम अब खुशकिस्मत ये हैं कि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा नहीं करनी कि हमारे ऊपर आलमीन की जिम्मेदारी नहीं, हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी है, अपने मिलने मिलाने वालों की जिम्मेदारी है, अपने हल्के अहबाब की जिम्मेदारी है, और अपने मुआशरों की जिम्मेदारी है जहाँ पे हम रहते हैं। और फिर उस जिम्मेदारी को हम आगे अगर फर्दर एक्सपेंड करें तो इस दुनिया की जिम्मेदारी तक हम महदूद हैं, क्योंकि इंसान हद बशरियत के अंदर हमारी जिम्मेदारी मैक्सिमम भी इसी कायनात के साथ जुड़ी हुई है, जबकि नबी करीम की जिम्मेदारी आलमीन के साथ जोड़ दी गई थी। तो यहाँ से हमें एक तो रहमत का और अल्लाह की रहीमियत का कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि रहीमियत के अंदर एक तो मुसलसल ग्रोथ है, मुसलसल प्रोडक्शन है, और मुसलसल एक नशो नुमा है। और दूसरी उसके अंदर गलतियों की गुंजाइश और गलतियों की एक्सेप्टेंस मौजूद है। ये नहीं अल्लाह ताला कहता है कि तुमने गलती नहीं करनी, अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि तुम गलती करोगे, लेकिन उसकी जो माफ़ी है वो भी है, उसका जो इलाज है वो भी है, वो सब कुछ मौजूद है। और दूसरा अल्लाह ताला हमें जो कानून बताता है वो है मगफरत का कानून। मगफरत का कानून किसे कहते हैं कि एक तो हमने रहमत समझी कि रहमत ये है कि मैंने कोई गलती की और उसको अल्लाह ने दुरुस्त करने का तरीका बता दिया। अब मगफरत ये है कि हमने अपने आप को ऐसे तरीके से महफूज करना है कि हमारी सलाहियतें ज़ाया भी ना हो, और हम खतरनाक से खतरनाक तरीन मुआशरों के अंदर, माहौल के अंदर रहते हुए भी अपने आप को प्रिजर्व कर सकें। बुनियादी तौर पर मगफरत का जो लफ्ज़ है गफर से निकला है, गफर गैन पे और रे से। गफर से मुराद है छुपा देना, और कुफर से मुराद भी है छुपा देना। अब गफर और कुफर में बहुत बड़ा फर्क ये है, कुफर में छुपाना है, ऐसा छुपाना कि उसकी नशो नुमा रुक जाए। जैसे एक बीज है, मैं उसको बोतल के अंदर छुपा देता हूं और उसको मैं छोड़ देता हूं। अब वो नशो नुमा नहीं करेगा क्योंकि उसको उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे। तो ये कुफर है कि किसी चीज को ऐसे छुपा दिया जाए, ऐसे दबा दिया जाए कि उसको नशो नुमा करने के मौके ना मिल सकें, तो ये कुफर है। गफर इसके बरक्स ऐसा है कि अगर मैं एक बीज को मट्टी के नीचे छुपाता हूँ, उसको पानी देता हूँ, उसको सूरज की रोशनी देता हूँ, उसको अच्छी हवा में रखता हूँ,
उसके पूरे मैं राइट्स का ख्याल करता हूँ, पूरा उसको मैं पैरामीटर्स को फॉलो करता हूँ, तो वो कल को दरख्त बन जाएगा। तो ये जो छुपाना था बीज को एहतियात के साथ और उसको उसकी नशो नुमा के मौके फराहम करने के साथ, ये गफ़र है। तो पता हमें ये चलता है कि अल्लाह ताला जब मग़फ़िरत का कहता है, क्योंकि वो बताता है कि इंसान ख़ताकार है, ख़ताएँ होंगी, तो इंसान एक तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह कहता है ला यक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ठीक है, कि रहमत में ये है कि मैंने गलतियां कर दी हैं, मैंने 1 लाख गुनाह कर दिए हैं, तो उनकी भी तलाफी मौजूद है। और मग़फ़िरत ये है कि अब जब मैं अल्लाह की रहमत में आ गया हूं, तो मैं अपने आप को महफूज कर दूं कि मैं दोबारा उस गलतियों की तरफ ना चले जाऊं। तो ये रहमत और मग़फ़िरत इसीलिए साइड बाय साइड चलती हैं, साथ साथ चलती हैं, ताकि इंसान पहले अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाए, अपनी गलतियों की दुरुस्तगी करे, और फिर अपने आप को महफूज कर ले इस तरह से कि वो उसकी नशो नुमा मुसलसल होती रहे। तो ये आज का मेरा जी मेन टॉपिक था कि हमने ये देखना था कि तौहीद के साथ हम कैसे दीन को कायम करते हैं, या तौहीद की बुनियाद पे दीन कैसे कायम होता है। और उसके लिए अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो युकीमुस्सलाह वो यूतु ज़कात है, कि ऐसी इज्तमाइयत कायम की जाए जो कि तौहीद को कायम करने के लिए मुखलिस हो। और वहां से क्या होगा कि ऐसे लोग जब मिल के बैठेंगे, जुड़ेंगे, तो वो एक दूसरे की नशो नुमा का जरिया बनेंगे। और इसी तरह का कहता है कि दीन जो है वो कायम होगा, लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इंसानों की स्टेबिलिटी के साथ दीन की स्टेबिलिटी को अल्लाह ने मशरूत किया है। ये नहीं हो सकता कि जो सदर पाकिस्तान है, या मैं किसी जमात का सदर हूँ, या मैं किसी जमात के आला ओहदे पे हूँ, चाहे वो सियासी जमात है या चाहे वो मजहबी जमात है या कोई भी जमात है, तो ये नहीं हो सकता कि जो ओहदेदार हैं वो तो अयाशी की ज़िंदगी गुजारें, और जो उनके पीछे बेचारे चल रहे हैं, जो उनके पीछे नमाजी हैं, या जो उनके मुक्तदी हैं, या जो उनके सियासी फॉलोअर हैं, वो बेचारे जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो अल्लाह ताला कहता है कि इज्तमाइयत सिर्फ वो है अल्लाह के यहाँ जहाँ पे इंसानों की ग्रोथ का सामान पैदा किया जाए, और जहाँ हर एक इंसान एक दूसरे को इस तरह अकोमोडेट करे कि अगर मेरे पास वसाइल हैं तो मैं उन वसाइल के ज़रिए से दूसरे इंसानों की नशो-नुमा करूँ, और हर इंसान दूसरे इंसानों की ज़िम्मेदारी उठाता जाएगा। और यूँ ये एक चेन रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाता है, जिससे फ़ायदा क्या है? अल्लाह ने सारे फ़ायदे, यानी जो अल्लाह है, इस कायनात का जो अल्लाह है, वो कभी भी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं अहद हूँ, मैं असमद हूँ, ना मैं किसी से पैदा किया गया, ना मैंने किसी को पैदा किया, ना मैं तुम्हारे मालो दौलत का मोहताज हूँ, ना मैं तुम्हारी इबादत का मोहताज हूँ। ये सब कुछ जो कहता है, मैं जो बता रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ये तुम्हारी स्टेबिलिटी के लिए बता रहा हूँ कि इज्तमाइयत के अंदर उस इज्तमाइयत के साथ जुड़ो जहाँ पे ज़कात की प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे लोगों को ये एहसास है कि हमने खुद भी ग्रो करना है और दूसरों को भी ग्रो कराना है। उस इज्तमाइयत से हमने बचना है जहाँ पे सिर्फ एक बंदा या एक मखसूस बंदे तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे चलने वाली लाइन लगी हुई है जो बेचारे ग्रो ही नहीं कर रहे, वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि हमने ये लोगों को ये चीज़ें समझानी भी हैं कि हम सलात के नाम पे जो इज्तमाइयत हमने नमाज के ज़रिए से कायम की है, उसमें तरीके से ज़्यादा उसके मकासद मैटर करते हैं। अल्लाह को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहा हूँ या हाथ बांध के नमाज़ पढ़ रहा हूँ। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ के दिखा दी कि लोग ये समझ जाएं कि तरीका मैटर नहीं करता। हाथ छोड़ के नमाज पढ़ें, या हाथ ऊपर बांध के नमाज पढ़ें, या नाफ पे बांध के नमाज पढ़ें, इससे नमाज अदा हुई है। लेकिन सलात कायम उस वक्त होगी कि जब लोग एक दूसरे का बोझ उठाना शुरू करेंगे, जिसको हम कंधे से कंधा मिलाना कहते हैं, पाँव से पाँव जोड़ना कहते हैं, कि हम सफ़र बन जाएं, कि मैं ज़िंदगी के जिस मकाम पे खड़ा हूँ, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि मेरे साथ जुड़ने वाले लोग भी उस मकाम तक पहुँचें। और अगर वो अच्छे मुकाम पे हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मुझे भी उस मुकाम तक लेकर जाएँ। इसीलिए हम पाँव से खड़ा पाँव जोड़ के खड़े हैं। इसीलिए कंधे के साथ कंधा छोड़ के खड़े हैं कि हम एक-दूसरे का बोझ उठाएँ। तो ये वो बात है जो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि सलात कायम तब होगी जब हम नमाज़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम मुसलमानों के यहाँ नमाज़ी हैं, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के यहाँ जो भी इबादत का तरीक़ेकार है, कि उनकी सलात भी तब कायम होगी जो जब वहाँ पे वो
لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے، ان کو ایڈریس کریں گے اور ایک دوسرے کی نشو و نما میں حصہ بنیں گے، تو اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی اللہ نے تو قرآن کریم میں صاف کہا ہے کہ چاہے صائبین ہیں، چاہے نصارہ ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے مسلم ہیں، تو ان کا جو ان کے عقائد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں کر دوں گا، لیکن ان کے جو یہ فوائد والا معاملہ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ان کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ عقائد وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ میری کس طرح عبادت کرتے ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے مجھے فرق پڑے گا کہ اگر وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہے، اگر وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے مواقع پیدا نہیں کر رہے، تو یہ مجھے اس کا یعنی کہ میں اب صرف ازیوم کروانے کے لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ فرق مجھے ضرور پڑے گا کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ یہ ہے کہ میری عبودیت اختیار کرو، یعنی کہ ایسے مل جل کے رہو کہ ایک دوسرے کی نشو و نما کرو، اس کائنات کو ایکسپلور کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو ایکسپلائٹ نہ کرو۔ تو یہ چیزیں جو میں چاہ رہا تھا جی آج آپ کے سامنے میں رکھوں،